Dear students, today we are going to start chapter 6, dissolution of partnership firm. What is dissolution of partnership firm? It is entirely different from the dissolution of partnership. The dissolution of partnership firm is entirely different from dissolution of partnership. The dissolution firm leads to complete closure of a partnership business. यानी dissolution firm में क्या होता है? यानी पार्टनरशिप बिजनेस कंप्लीट बंद हो जाता है, टोटली बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द बिजनेस में कंटिन्यू विद अ न्यू एग्रीमेंट. बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? बिजनेस तो कंटिन्यू रहता है बट विद अ न्यू एग्रीमेंट. बट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू. यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता. Now, what are the conditions or situations for dissolution of partnership? The one is यानी dissolution of partnership कब होता है? यानी फर्म में क्या होता है कि न्यू फर्म कंटिन्यू रहती है और न्यू एग्रीमेंट बन जाता है. लास्ट प्रीवियस जितने आपने चैप्टर किए लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड अमेलगमेशन ऑफ फर्म. इन ऑल द अबव केसेस द फर्म कैन कंटिन्यू इट्स बिजनेस. यानी फर्म अपना बिजनेस करती रहती है विद अ न्यू एग्रीमेंट. नए एग्रीमेंट के साथ देयर इज नो नीड टू क्लोज द फर्म. उस केस में फर्म को बंद करने की नीड नहीं होती, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता. इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है. दिस इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मतलब ये है कि पूरी फर्म ही क्लोज हो जाती है. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बिजनेस. यानी फर्म का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि बिजनेस को टोटली यानी कंप्लीट क्लोज कर देना. डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आल्सो नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म. यानी फर्म को खत्म कर देना, बंद कर देना. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या क्या किया जाता है? ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म आर सोल्ड. यानी सारी एसेट को बेच देंगे. कैश रियलाइज्ड, उससे जो पैसा आएगा. विद दैट कैश लायबिलिटीज आर टू बी पेड अप. उसी कैश से लायबिलिटीज की पेमेंट होगी. इफ देयर इज एनी कैश, अगर फिर भी कुछ कैश लेफ्ट होता है, बैलेंस लेफ्ट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर रेशियो. तो अगर फिर भी कोई पैसा बच जाएगा तो पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट मीनिंग, चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट पार्टनर्स. इससे फर्म कंटिन्यू रहती, रिलेशनशिप चेंज होते हैं. बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म कम्स टू एन एंड. इसमें सारा ही जितना भी एग्रीमेंट है खत्म हो जाता है. सेकेंड इज टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड. इसमें बिजनेस बंद नहीं होता. इट कैन कंटिन्यू विद द न्यू एग्रीमेंट. नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को कंटिन्यू किया जाता है. बट इन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू. नाउ थर्ड पॉइंट, settlement of asset and liabilities. In case of dissolution of partnership, all assets and liabilities are revalued. यानी सारी asset और liabilities को revalued किया जाता है. But in dissolution of firm, assets are realized and liabilities are paid off. यानी सारी asset को sale कर दिया जाता है और liabilities की payment कर दी जाती है. Now fourth point is economic relationship among partners. Dissolution of partnership, economic relationship ऑफन चेंजेस. यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज हो जाता है पार्टनर्स में. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड. यहाँ पर तो एंड हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. इन दिस केस रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया जाता है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाती है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म no scope for balance sheet as the accounts of assets and liabilities are to be closed. यानी सारे assets को close कर दी जाती है, liabilities को close कर दिया जाता है. In this case no need to prepare the balance sheet. Now last point is preparation of books of accounts. In dissolution of partnership, revaluation account, capital account, cash account if needed तो prepare किया जाता है and new balance sheet is prepared. But in case of dissolution of firm, realization account, capital account and cash account or bank account is prepared.
डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज. डिसोल्यूशन कब कब होता है? वन पॉइंट डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जब सभी पार्टनर्स जो तैयार होते हैं या एक पार्टनर रेडी होता है या एग्रीमेंट में गिवन होता है. कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में, या इनसेन हो जाता है तो उस केस में डिसोल्यूशन कंपल्सरी होता है. एंड ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज. And fourth point is dissolution by notice, dissolution by court. In this way, the firm can be dissolved. What is accounting treatment of dissolution of firm? यानी हमें कितने अकाउंट्स बनाने हैं? One is realization account. Second one is partners loan account, if any. If any partners loan account is given to you, then we have to make partners loan account. Third one is partners capital account, and fourth is bank or cash account. If bank balance is given in the balance sheet, so we have to prepare bank account. If cash balance is given in the balance sheet, we have to prepare cash account. If both balances are given, अगर आपके पास क्वेश्चन में कैश अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है और बैंक बैलेंस भी गिवन है, then in that case you have to prepare bank account and cash balance will be transferred to bank account. Now what is realization account? Realization account is a nominal account. It is prepared at the time of dissolution of a firm. यानी realization account एक nominal account है. What is the rule of nominal account? Nominal account means debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. ये debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And it is prepared at the time of dissolution of a firm. The realization account is prepared to close the accounts of assets and liabilities and to find out the profits or loss on realization of assets and repayment of liabilities. Why this account is prepared? ये क्यों बनाया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले जितनी भी एसेट्स है ओल्ड बैलेंस शीट की, उन एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. ये सारी एसेट्स क्लोज कर दी जाती है. जितनी भी एसेट्स है सारी एसेट रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगी. नाउ सेकेंड नंबर पे जितनी भी लायबिलिटीज है, these are to be transferred to the credit side of the realization account. Why these are to be transferred? To find out the profit or loss on realization of assets and repayment of liabilities. ताकि एसेट से जितना पैसा आ गया और लाइबिलिटीज में जितना पैसा देने के बाद जितना प्रॉफिट लॉस बचा है वो फाइंड आउट करने के लिए ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है. Now how we have to treat the realization account? How we have to pass the journal entries in connection with the realization account? यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या करना है? जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है उन एसेट्स को क्लोज करना है. ये सारी एसेट रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देनी है. ऑल एसेट, अब किस किस को छोड़कर, एक्सेप्ट कैश. कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करना बिकॉज इनका सेपरेट अकाउंट बनता है. फिक्टिशियस एसेट को भी ट्रांसफर नहीं करना रियलाइजेशन में. फिक्टिशियस एसेट मींस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसे डेबिट बैलेंस, इसे भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि दीज आर टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड कैश एंड बैंक का आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे तो इसलिए इसको भी ट्रांसफर नहीं करना. और जो सन्ड्री डेटर्स हैं आपके उस बैलेंस शीट में गिवन होंगे, शुड बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स फुल वैल्यू. सन्ड्री डेटर्स में से जैसे ऐसे लिखा होता सन्ड्री डेटर्स माइनस प्रोविजन, तो यू हैव टू ट्रांसफर द सन्ड्री डेटर्स एट बुक वैल्यू
to the debit side of the realization account and provision are to be transferred to the credit side of the realization account. अब सारी एसेट को जब आपने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया तो यू विल पास द जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि आपने क्या किया, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया, तो दैट इज वाई रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे टू एसेट्स। और एसेट सारी अलग अलग लिखना है, ऐसे सारी एसेट नहीं लिख देना, जैसे टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, जितनी भी एसेट्स है उनको अलग अलग सेपरेट ही आपने यहाँ पर लिखना है और नरेशन बनेगी बीइंग एसेट्स क्लोज्ड। नाउ एट सेकंड पॉइंट, टू क्लोज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब हमने सारी एसेट साइड को तो क्लोज कर दिया, अब हमें क्या करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी क्लोज करना है। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। यानी सारी लायबिलिटीज को, जितनी भी लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसमें एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स को नहीं हमने ट्रांसफर करना रियलाइजेशन अकाउंट में। जितने भी एकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, जैसे आप एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे, बिल्कुल सेम वैसे करना है। दीज आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन क्रेडिट साइड, तो इन्हें आपने वहां ट्रांसफर करना है। यानी ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइक क्रेडिटर्स, bills payable, bank overdraft. Bank overdraft is also the external liabilities. It is to be transferred to the credit side of the realization account. This is not to be transferred to bank account. इसे गलती से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मत कर देना। And outstanding liabilities, partner's wife loan account are to be transferred to the credit side of the realization account. और जितने भी accumulated profits हैं, reserves हैं, ये आपके पीसीए में जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी जो पार्टनर्स पीसीए में ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टू क्लोज प्रोविजन अगेंस्ट वेरियस एसेट्स। अब किसी भी एसेट के साथ प्रोविजन लिखी होती है, अर्लियर आई टोल्ड यू, जितने भी प्रोविजंस है, दीज आर टू बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। तो जर्नल एंट्री आ जाएगी प्रोविजंस डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी प्रोविजंस है, these are to be transferred to the credit side of the realization account. Then journal entry will be provision for doubtful debts, provision for depreciation account debit, joint life policy reserve account debit, contingency reserve account debit, investment fluctuation fund. अब here investment fluctuation fund को distribute मत करना पार्टनर्स में पीसीए में, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में से ट्रांसफर करना है। Now fourth point, टू क्लोज प्रोविजन अगेंस्ट वेरियस लायबिलिटीज। तो अब लायबिलिटीज में अगर प्रोविजन गिवन है, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो आपने इसे कहाँ ट्रांसफर करना है, दिस इज टू बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। देन यू विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट, व्हेन क्लोज्ड एसेट्स रियलाइज्ड। अब आप क्या करोगे, सारी बैलेंस शीट की तो सारी आइटम ट्रांसफर होगी है। नाउ कम टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये गिवन होगा कि ये वाली एसेट बेच दी है या इतनी लायबिलिटीज की पेमेंट गिवन है, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो आपके पास जब भी आप एसेट बेचोगे तो एसेट सेल करने के दो मेथड, आपको दो ऑप्शन दिए होंगे। एसेट सोल्ड, या तो एसेट सेल की गई है, या एसेट तो बैंक से सेल की गई है यानी बेची गई है, या एसेट कोई पार्टनर ले लेता है कई बार। तो मैनी टाइम्स एसेट जब आप या तो सेल कर दी जाएगी या उसको कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। जब एसेट सेल करोगे यानी जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपने अब तक क्या किया था, सारी एसेट को डेबिट साइड में लिखा था, सारी सन्ड्री एसेट्स को, और लायबिलिटीज को आपने क्रेडिट साइड में लिखा था, सन्ड्री लायबिलिटीज। अब जब एसेट को सेल करोगे तो किसको सीधा ले आओगे क्रेडिट साइड में, बाय। अगर कैश से सेल करोगे तो बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में गिवन है तो बाय बैंक, इफ कैश अकाउंट इज गिवन देन बाय कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्री फॉर दैट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इफ एसेट्स आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, इन दैट केस द एंट्री विल बी पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसे भी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखोगे। अगर एसेट जो है कैश में बेची जाती है तो बाय बैंक या बाय कैश, अगर पार्टनर ले लेता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पर्टिकुलर अगर ए ने लिया तो ए कैपिटल अकाउंट, इफ बी हैज टेकन देन बी कैपिटल अकाउंट। ये जो पर्टिकुलर पार्टनर का नेम गिवन है तो यू हैव टू राइट दैट नेम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ 7th पॉइंट, व्हेन क्लोज्ड लायबिलिटीज पेड ऑफ।
अब एसेट तो बिक गई सारी आपकी। जब एसेट बेचोगे तो सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन है, यानी एडिशन इन्फॉर्मेशन में आपने सिर्फ दो चीजें लिखनी है। एक तो ये तो बैंक या कैश से जाएगा, ये दूसरा पीसीए। तो लाइकवाइज लाइबिलिटीज का भी यही है, अगर लाइबिलिटीज कैश में पे की है तो ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज को ट्रांसफर आपने जब किया था, क्लोज किया था क्रेडिट साइड में, जब पेमेंट करोगे तो डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये पार्टनर टेक नाउ 9th पॉइंट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब एक्सपेंसेस की पेमेंट है, एक्सपेंसेस पेमेंट के भी सेम दो मेथड है, यानी जब भी आपके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी या तो पार्टनर पे करेगा, या पार्टनर के अकाउंट में आएगी, कैश या बैंक के अकाउंट में आएगी। एक्सपेंसेस पेड है तो इट विल आल्सो टू बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कैश में पे किया है तो टू कैश या बैंक लिखोगे, अगर पार्टनर ने पे किया है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे। तो फॉर दैट एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर ने पे किए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When the amount realized from the unrecorded asset, तो कई बार क्या होता है कि एडिशन इन्फॉर्मेशन में दी हुई है कि एक टाइपराइटर है विच इज नॉट रिटन इन द बैलेंस शीट, अब उसे बेच दिया गया, तो ऐसा भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर समटाइम गिवन इन द क्वेश्चन। तो वेरी मच सिंपल, इसे भी आप क्या करोगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिख दोगे। और कैश से रियलाइज हुई है, कैश या बैंक से, तो लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट। फॉर दैट एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. When unrecorded asset taken over by the partner, then we will write the particular partner's capital account debit to realization account. Now, when payment of an unrecorded liabilities, अब unrecorded likewise वैसे ही unrecorded liabilities की पेमेंट करनी है तो डेबिट साइड में जाएगी, वही सेम। अगर कैश से पेमेंट की है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर ने पे किए तो जनरल एंट्री फॉर दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दोगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर का नेम है उसका नेम लिख दोगे। नाउ फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, अब आप क्या करोगे, इनके बैलेंस निकालोगे जैसे रिवैल्यूएशन के निकालते थे। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड तो इट विल लीड टू प्रॉफिट, ये क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स हो जाएंगे। अब प्रॉफिट्स किस में ट्रांसफर होंगे, वही सभी पार्टनर्स में, तो एंट्री फॉर दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो लॉस विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।